हाफिज अबू बकर मुआविया, जिनको तांदले वाला के अंदर एक केस में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात साबित हुई कि उन्होंने कोई बुराई का इर्तिकाब नहीं किया, तो उनको वहां पे मजिस्ट्रेट ने रिलीज करवा दिया। और लिबरल तबके ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि मैंने उसके बाप को इस बात में मजबूर किया, हालांकि ये बात पब्लिकली हुई थी और बड़ी बबांगे दुहल हुई थी कि अगर ऐसा कोई भी वाकया हो तो हमारी हमदर्दियां मुजरम के साथ नहीं हैं, बल्कि हमारी हमदर्दियां विक्टिम के साथ हैं। लेकिन जब उसके बाप ने ये बात कही, ये बात हकीकत में मबनी नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई जो आपस में हुई थी, नतीजे में ये मुकदमा हुआ, तो उस मौके के ऊपर फिर पूरे के पूरे लोग जो वहां पर मौजूद थे उस इकट्ठ के अंदर सब ने इस बात की सिफारिश की, लड़ाई झगड़े के ऊपर इतने बड़े इल्जाम का लगाना दुरुस्त नहीं। और उसके बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में आज खुद उसके बाप ने जाकर बयान हल्फी दिया कि ये बात सरासर जो थी हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती थी। मौलाना वहां से रिलीज हुए, लेकिन इस मुल्क का लिबरल माफिया जिसके अंदर बड़े बड़े हद में नबूवत के दुश्मन मौजूद हैं और सहाबा के दुश्मन मौजूद हैं, मौलाना के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे, मेरे बारे में भी कीचड़ उछालने की कोशिश करते रहे। मुझे कई बंदों ने कहा, हाफिज साहब आपको इस तरह के केसों में पढ़ने की क्या जरूरत है जिनके अंदर इंसान पे कीचड़ उछलता हो। तो मैंने कहा अगर कोई मुसलमान बेगुनाह हो और उसके दिफा के लिए लोग मुझ पे कीचड़ उछाल भी लेंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, वक्त गुजर जाता है। लेकिन इन दल्ला बातें जो होती हैं वो दर्ज हो जाती हैं। हजरात गिरामी का जुल्म की बात यह वजीर आला हाउस से और IG पंजाब के दफ्तर से बाकायदा तौर पर फैसलाबाद की पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया कि मौलाना को मुजरम साबित किया जाए, लेकिन मुद्दई इस बात का बरामदा न हुआ। उसके बाद मौलाना को 6 तारीख को उनके घर से उठाया गया, वीडियो कैमरा सारा कुछ मौजूद है। मौलाना को जनाब थाने में लाकर मौलाना की जो है उनके साथ बदकिरदारी का इर्तिकाब करवाने की कोशिश ज़ेर हिरासत की गई। उसके बाद मौलाना के जब से मादे को हासिल करके गलत DNA रिपोर्ट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर ने भी इस बात की तस्दीक की कि ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। क्या ये रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसके अंदर एक बंदे को उसके नजरियात की वजह से इतनी बड़ी सजाएं दी जा रही हैं? हजरात गिरामी कदर, हम हर तरह की बदकिरदारी के भी दुश्मन हैं और हर तरह की इल्जाम तराशी के भी दुश्मन हैं। ये मुआशरा बड़ा ही बदीद है और बड़ा ही बेमुरव्वत है। बदकिरदारी के झूठे इल्जाम के ऊपर किसी को मुजरम मान लेता है और बेगुनाह इंसान को फट्टे चढ़ाने की कोशिश करते हो। हजरात गिरामी कदर, लानत हो उस शख्स के ऊपर जो बदकिरदारी की हिमायत करे और उस शख्स के ऊपर भी अल्लाह की लानत हो जो किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए। हजरात गिरामी कदर, इंसाफ का पैमाना यह है, हम ये बात कहते हैं कि हर मुल्ज़िम मुजरम नहीं होता और हर बंदा जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए वो गुनाहगार नहीं होता। अगर इल्जाम लगाना ही गुनाह की दलील है तो इल्जामात तो बड़े बड़े पैगंबराने ज़मान के ऊपर भी लगे। सैयदना यूसुफ के ऊपर भी इल्जाम को लगाया गया, सैयदा मरियम के ऊपर भी लगाया गया, सैयदा सिद्दीका कायनात के ऊपर भी लगाया गया। क्या मुजर्रद इल्जाम किसी के गुनाहगार होने की दलील बन सकता है? हज़रात गिरामी के हिरासत में मौलाना अबू बकर मुआविया के साथ जो इंसानियत सोच जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह की कसम ये जुल्म बरतानिया के अंदर भी मुसलमानों के साथ नहीं किया जाता। बरतानिया में इल्जाम लगते हैं, मुसलमानों को पूरा का पूरा डिफेंड करने की इजाजत होती है, लेकिन हाय रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां पर फंडिंग के जोर के ऊपर लिबरल तबकात जो हैं अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं और पुलिस को डायरेक्शनें दी जा रही हैं कि इसको मुजरम साबित किया जाए। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने हमें जमीर भी दिया है और अल्लाह के फजल करम से बोलने का तरीका और सलीका भी दिया है। हम जुल्म के इन ज़ाब्तों को गवारा नहीं कर सकते। मौलाना अगर गुनाहगार होते या गुनाहगार साबित हों तो अल्लाह की कसम किसी मुजरम की सिफारिश नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदाज़ो तबार बतला रहे 6 तारीख को मौलाना को उठाते हो और 7 तारीख को ज़ेरे हरासती शदर्रे के कब्रिस्तान में बदकिरदारी का इल्जाम लगाते हो। लानतुल्लाह अल कादिबीन, अल्लाह की लानत हो झूठों के ऊपर। हजरात गिरामी कदर, क्या ये रियासत अमन व अमान है? क्या ये रियासत जमहूर है? क्या ये रियासत आईनो कानून रियासत आईनो कानून है? हजरात, शर्म आती है इस बात के ऊपर कि इस कदर बेतदालियां, इस कदर नाइंसाफियां, इस कदर जुल्म पर बरीयत। हजरात गिरामी कदर, जुल्म जो है उसके खिलाफ आवाज को उठाना ये लाजिम है और मजलूमों की हिमायत करना हम सबके ऊपर वाजिब है। हजरात गिरामी कदर, करीब है यारो रोज़ महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान हंजर, लहू पुकारेगा हस्ती का
अल्लाह के फजल करम से अल्लाह तबारक व तआला सरीउल हिसाब है और शदीदुल इकाब है। और मैं ये बात समझता हूं उसके हिसाब से डर जाना चाहिए और उसकी पकड़ से घबरा जाना चाहिए और जुल्म बरबरियत के इन मामलात को जो है क्लोज करने की कोशिश करनी चाहिए। कल मौलाना की बीवी का मैसेज आया, उसने कहा मेरे शोहर के ऊपर सरासर जुल्म किया जा रहा है और मेरे शोहर को इस पंजाए जुल्म से आजाद करवाने के लिए कोई आवाज उठाने वाला भी मौजूद नहीं है। मैंने कहा इस कानून के साथ हमारी पंजाब माई जो है उसका दायराकार अमन व अमान है, उसका दायराकार हक को उजागर करना है, उसका दायराकार कानून की सदाओं को बुलंद करना है। अल्लाह के फजल करम ना दहशत गर्द हैं, ना इंतशार पसंद हैं, ना आइन शिकन हैं, ना कानून शिकन हैं, लेकिन मजलूम की हिमायत के लिए आवाजों को उठाते रहेंगे और मजलूमों को और बेगुनाहों को रिलीफ दिलवाने के लिए आवाजों को बुलंद करते रहेंगे। हजरात, मौलाना के दुश्मन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाले, मौलाना का दुश्मन कौमे लूत के अमल की हिमायत करने वाले, मौलाना के दुश्मन जिनसी आजादियों की बात करने वाले। और इल्जाम तराशी यह है कि मौलाना ने बदकिरदारी का इर्तिकाब किया है। अगर बदकिरदारी का इर्तिकाब किया होता या बदकिरदारी के इर्तिकाब का सबूत हो तो मौलाना को मीनारे पाकिस्तान के साथ लटकाकर तख्ता दार के ऊपर लटका दिया जाए। लेकिन जब तुम्हारे अमाल की बात की जाती है, 6 तारीख को बंदे को उठाते हो और 7 तारीख को जेरे हिरासत ही उसको बदकिरदारी का मुजरम करार देकर उसके जिस्म से मादे को निकालकर खुद डीएनए की रिपोर्टों को तैयार करने की कोशिश करते हो, तो मेरे जहन में यह ख्याल आता है इतना बड़ा जुल्म करने वाले कि अपने आप को मुसलमान कहलवाने के हकदार हैं, कि अपने आप को आईन के पासबान कहलवाने के हकदार है। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप मौलाना की जो मजलूमियत है उसके ऊपर उनका साथ देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? मजलूम मौलाना के हक में आवाज़ों को उजागर करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी हर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से।